आज का हमारा टॉपिक है जी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज करना, किसी चीज़ को इजाफा करना किसी चीज़ के अंदर। और डिक्रीमेंट का मतलब क्या है? निकालना, कमी करना। यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है ए और उसके अंदर वैल्यू रखी है 20 जी। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। अगर इसी को मैंने मुख्तसर करके लिखना हो तो मेरे पास क्या तरीका है? मेरे पास तरीका है ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोस्ट और इसको कहते हैं प्री। मतलब पोस्ट का मतलब है कि वेरिएबल पहले आएगा, वेरिएबल पहले और इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में। ठीक है, और इसके अंदर इंक्रीमेंट ऑपरेटर पहले और वेरिएबल बाद में। अच्छा, अब वैल्यू अगर मैं डिस्प्ले करवाऊँ तो क्या होगी? ए की। अगर 5 है ना पहले की, तब बताओ, इधर 20 है। 20 है, हाँ। पहले 20 आएगी, फिर आगे 21 होगी। अच्छा, फिर नीचे वाले में पहले इंक्रीज होगी, फिर वो अगर 21 ओ अल्लाह के बंदे, मुझे मुख्तसरन बताओ कि यहाँ डिस्प्ले कितनी होगी? यहाँ डिस्प्ले से जी पहले की इंक्रीज पोस्ट की होगी सर जी 20 ही होगी। मेरे शाहीन, क्या बात है। यहाँ 20 थी, इस वाली लाइन से क्या होगा? 21, इसमें क्या होगा? 21 पहले आएगी। गधे, यहाँ पे 22 हो जाएगा ना। और कोई काम हो रहा है इंक्रीमेंट होने के अलावा? कोई नजर आ रहा है कोई इर्द गिर्द? कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? 22 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं जरा तसल्ली के लिए। 22 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं एक दफ़ा और इंक्रीमेंट कर दूँ। अब कितना होगा? 23। मेहरबानी, ऐसे ही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब कर दूँ जी इसको, ये वाला काम 22 हो जाएगा। ठीक है, और कर दूँ अब 21 हो जाएगा। और अब 20। यानी इसी तरह तरतीब से आपने चलते आना है। ठीक है, अब बताओ क्या प्रिंट होगा? हरी अप। कितना आएगा जी? 10। वेल डन। क्योंकि आपने यहाँ पे अब अपना दिमाग इस्तेमाल किया और दिमाग में ये है कि भाई 3 दफ़ा इजाफा हुआ है, 3 दफ़ा डिक्रीमेंट हुआ है, वो तो क्रॉस हो गया, पीछे तो वैल्यू 10 ही रह गई। और अगर मैं एक दफ़ा ये बढ़ा दूँ तो बड़ा ही आसान है कि 10 में से 9 रह गया। ये आपका लॉजिक था जो आपने लगाया। कोड को देखेंगे तो वो तो बहुत लेंथी हो गया। तो यहाँ पे आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, लॉजिक का इस्तेमाल करना है, जिससे आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो यही C++ चाहती है कि आपके लॉजिक को इम्प्रूव करवाया जाए। ठीक है ना, आपके सोचने की सलाहियत को बढ़ाया जाए। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, यहाँ पे अब ये काम हो गया जी। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो हो गया हमारे लिए आसान। अब हम क्या करते हैं, ये सारे कोड को करते हैं कमेंट। ठीक है, कंट्रोल डॉट के साथ। ये तो याद है ना कैसे किया? किसके साथ किया? CTRL प्लस डॉट, इसके साथ। और अगर अनकमेंट करना हो तो CTRL प्लस कॉमा, यानी ये दबा दोगे तो ये हो जाएगा अनकमेंट। अच्छा, फिलहाल हमने कमेंट ही रहने देना। अच्छा, यहाँ पे तो बात आपको समझ आ रही है। ठीक है, a इज इक्वल टू 20 कर दिया तो a प्लस प्लस से क्या हो गया? 21। और प्लस प्लस a से क्या हुआ? यहाँ तक तो बात सही है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और ले लिया। ठीक है, b इज इक्वल टू a प्लस प्लस, यहाँ पे क्या होगा? सोचने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले यहाँ पे आप देखेंगे इसमें काम, इस लाइन के अंदर काम कितने हो रहे हैं, इस स्टेटमेंट में काम कितने हो रहे हैं। इसमें हो रहे हैं काम 2। क्या हो रहा है? एक हो रहा है इंक्रीमेंट और एक हो रही है असाइनमेंट ऑपरेशन। असाइनमेंट ऑपरेशन से मुराद क्या है कि वैल्यू असाइन की जा रही है, जैसे कि ये एक असाइनमेंट ऑपरेशन है, इसमें अकेला असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कर दूं, अब अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, 2 ऑपरेशन काम कर रहे हैं, अरिथमेटिक भी और असाइनमेंट भी। तो यहाँ पे पहले कौन सा परफॉर्म होगा? पहले असाइनमेंट, फिर अरिथमेटिक। पहले ध्यान से देखते हैं, फिर सोचते हैं, फिर जुबान को हिलाते हैं। जुबान को पहले हिला दिया तो सोचने वाला काम तो रह गया।
ठीक है। सी प्लस प्लस का मतलब है कि पहले दिमाग पे जोर देना है, फिर जुबान पे जोर देना है। तो यहाँ पे आपने ऑपरेशन देखे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बताएंगे ज़रा 20 प्लस क्या होगा, पहले 2 हो जाएगा, पहले अरिथमेटिक होगी बाद में असाइनमेंट होगी। लेकिन इसका यहाँ पे हो रहा है उल्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले असाइनमेंट होगी फिर अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ ए को, तो क्या डिस्प्ले होगा, अब आपने जवाब दिया कि 20 आएगा, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट एक b इज इक्वल टू आ गया, समझे, जीरो हमने लिख दिया, फर्ज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो चुकी है। अब आपने यहाँ पे मुझे कहा था कि जी क्या होगा, b को पहले असाइन की जाएगी वैल्यू, जब होगा ये वाला काम, ठीक है। तो a के अंदर वैल्यू क्या है, वो कहाँ चली जाएगी, b के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी। दो काम हो रहे हैं ना, पहला काम हो गया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद यहाँ पे कंपाइलर आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है, सी आउट हो रहा है। सी आउट क्या चीज हो रही है, ए के अंदर वैल्यू क्या है, 23, दैट्स इट, कहानी खत्म। यहाँ से हमें इसको क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखें जी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 23, वेल डन। अच्छा, और लेकिन अगर मैं इसको बी को डिस्प्ले करवा दूँ, अब क्या आ रहा है जी, बी के अंदर वैल्यू क्या है, 20 है जी 23 आएगा, कंफर्म है। तो आप यहाँ पे भूल रहे हैं, यहाँ पे हम पहले उसे असाइन कर चुके हैं, तो बी, तो बी के बराबर इक्वल बी इक्वल टू ए लिखा है आपने। आप बिल्कुल लिखा है, ठीक है, तो ए की जो वैल्यू था वो बी में सिमिलरली आ गई, आ गई पहले, हाँ जी, आ गई पहले तो पहले क्या थी, सिर्फ 22 तो फिर बी में क्या रहा, 22 आ गया, सॉरी, तो इंक्रीमेंट तो बाद में हुई ना ए में, यस सर, सही सही, तो वो तो ए में इजाफा हुआ ना, बी में तो इजाफा ना हुआ, यस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अगर हम बी को डिस्प्ले करवाएंगे तो वो आएगी हमारे पास 22, ठीक है, 23 ए की और 22 बी की, ठीक हो गया जी। लेकिन अगर यही काम हम करवाते हैं किससे, इस ऑपरेटर से, तो क्या होगा, पहले वैल्यू का इजाफा होगा, अब क्या काम हो रहा है, पहले इजाफा हो रहा है फिर असाइनमेंट हो रहा है, यही वाला काम जो इधर हमने किया था, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू पहले 23 होगी और फिर बे में जाके सेव होगी, तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास जो डिस्प्ले होगी वैल्यू वो 23 ही आएगी। तो यहाँ पे आपको एक बात जो आपने यहाँ पे समरी निकालनी है इसकी, वो ये कि प्लस प्लस चाहे बाद में लगाएं या पहले लगाएं, अगर तो ये लगे हुए हैं अकेले तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर ये किसी एक्सप्रेशन के अंदर लगे हुए हैं, जैसे कि ये एक एक्सप्रेशन है, व्हाट इज एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं जिनके प्रोसेस होने के बाद आपके पास कोई रिजल्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आएगा बी के अंदर, तो यहाँ पे पहला काम क्या था, इंक्रीमेंट, और दूसरा काम क्या है, असाइनमेंट। लेकिन अगर ए पहले लगा देते हैं तो पहले असाइनमेंट और फिर इजाफा, तो यहाँ पे आपने इनमें जो डिफरेंस आएगा पोस्ट और प्री में, वो कहाँ आएगा, वो आएगा एक्सप्रेशन के अंदर, और फिर उसको अपने ध्यान से देखना है और उसके इजाफा को और या कमी को आपने डिस्प्ले करवाना। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।